नहीं ये देख रहे हो भगवान आपके सामने कुछ भी। जय हिंद दर्शकों, दोस्तों अभी आप लोगों ने जो यह वीडियो देखा तो यह वीडियो है छत्तीसगढ़ के कलेक्टर रणवीर शर्मा का। और किस तरीके से यहाँ पर वह जो है एक व्यक्ति को चांटा मार रहा है, उसके मोबाइल को फोड़ रहा है और कहीं ना कहीं अपने जो साथी हैं तमाम पुलिस वालों से भी उसकी पिटाई करती है। और यह वीडियो जैसे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है तो तभी से बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पर रणवीर शर्मा को अपना जो पद है यानी कि कलेक्टर का जो पद है, IAS का जो पद है, इसमें बहुत ज़्यादा नाज है, घमंड है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और यह किस तरीके से लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है या फिर जो लोग घूम भी रहे हैं तो उसका अगर कसूर भी है तो DM साहब का या फिर कलेक्टर साहब का यह अधिकार नहीं होता कि उसे डायरेक्टली वहां पर सजा दिया जाए या फिर इस प्रकार से उसके साथ बदतमीजी किया जाए। तो इसीलिए सोशल मीडिया पर एक हैशटैग आज बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था, वह था हैशटैग सस्पेंड रणवीर शर्मा। यानी कि दोस्तों यह वीडियो वायरल होते ही रणवीर शर्मा को बहुत सारे लोग गालियाँ देने लगे, बहुत सारे लोग कहने लगे कि एक पुलिस अधिकारी का यह अधिकार होता है कि वह लोगों की रक्षा करे। अगर कोई भी व्यक्ति गलत करता है तो उसको कानून के तहत जो सजा दे। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। और अगर आप IAS हैं, अगर आप DM हैं या फिर आप कोई भी सरकारी पद पर बैठे हुए हैं, सरकारी अधिकारी हैं, तो आपका यह कर्तव्य होता है कि आप सच्चाई का साथ दें, बल्कि यह नहीं कि आप रास्ते में खुलेआम उस व्यक्ति को मारने लग जाएं, उसके साथ गलत व्यवहार करने लग जाएं या फिर उसका मोबाइल फ़ोन तोड़ने लग जाएं। तो ऐसा जो है आपको अधिकार नहीं दिया गया है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इसको लेकर किस तरीके से राजनीतिक माहौल भी गर्म हो रहा है, किस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार को लोग घेर भी रहे हैं और इसे सस्पेंड करने की मांग भी कर रहे हैं। तो मैं इसके बारे में बात करूंगा। और गाइज मैं इसी के साथ बात करूंगा आज NCERT को लेकर के। दोस्तों आज जो है भारत के ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि NCERT का जो सिलेबस है उसमें जो है मुगल के जितने भी सारे राजा थे, चाहे वो औरंगजेब हो जाए, अकबर हो जाए या फिर जो भी ऐसे राजा जो भारत में हिंदू मंदिरों को तोड़ा था, तो उसकी जो छवि है कहीं ना कहीं NCERT सही तरीके से यहाँ पर NCERT के बुक्स के माध्यम से दिखा रही है। और ऐसा कह रहा है कि जो है NCERT में बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जहाँ पर औरंगजेब को जो है भारत का एक महान राजा बताया गया है। और ऐसा कहा गया कि औरंगजेब जो है बहुत सारे मंदिरों को बनवाया था, बल्कि इसका ऑपोजिट औरंगजेब बहुत सारे मंदिरों को तोड़े थे बल्कि बनवाए नहीं थे। लेकिन NCERT के बुक में, NCERT के चैप्टर्स में ऐसा लिखा गया है कि औरंगजेब बहुत सारे मंदिर को बनवाए थे। तो इसी को लेकर जो है बहुत सारे लोग NCERT से अपील कर रहे थे, ऐसा आवाज़ उठा रहे थे कि NCERT से मैं गुजारिश करता हूँ कि जितने भी सारे ऐसे चैप्टर हैं तो उन तमाम चीज़ों को जो है हटा दिया जाए सिलेबस से। तो आखिर पूरा मामला क्या है मैं इसको लेकर की बात करूंगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के कलेक्टर रणवीर शर्मा को लेकर के। दोस्तों आज जो है ना हमारा देश की जो माहौल है वह एक प्रकार से हम अगर देखें तो बिगड़ता जा रहा है। ऐसा वीडियो, ऐसा पुलिस प्रशासन का रवैया हर दिन कहीं ना कहीं पूरे देश से किसी न किसी जगह से निकल कर सामने आता ही है। कोई परसों एक जो है यूपी के उन्नाव में एक घटना हुआ जहाँ पर एक जो है पुलिस ऑफिसर जो है एक व्यक्ति जो कि गरीब है, सब्जी बेचता है, उसकी मार कर पीट कर हत्या कर देती है। और इसको लेकर पूरे यूपी सरकार को बहुत सारे लोग घेरे भी, आवाज़ भी उठाए कि यूपी में किस तरीके से कानून अपने तमाम अधिकारों को भूल चुकी है और कहीं ना कहीं तानाशाह बन चुका है। इसको लेकर बहुत सारे लोग आवाज़ भी उठाए थे। और उसी प्रकार से जो है कुछ दिन पहले एक DM का भी वीडियो वायरल हुआ था जो कि था, और वह भी जो है एक शादी समारोह में किस तरीके से लोगों के साथ बदतमीजी किया था, पंडित को थप्पड़ मारा था, तो उसका भी वीडियो वायरल हुआ था। और उसमें भी बहुत सारे लोग यही कह रहे थे कि हमारे देश की जो बड़े बड़े अधिकारी हैं कहीं ना कहीं मन मर्जी पर उतर आए हैं। तो यहाँ पर जो अब इस कलेक्टर साहब का जो वीडियो वायरल हुआ है और इसमें जिस तरीके से उस व्यक्ति को उन्होंने मारा है थप्पड़ सबसे पहले, उसके बाद उसके मोबाइल फ़ोन को तोड़ा है, उसके बाद और भी कई पुलिस अधिकारी उसको मारते हैं और कहीं ना कहीं उसे धमकियाँ भी देते हैं कि आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आज जो हमारे देश के प्रशासन की जो हालत है वह कहना कि हमारे देश की जो बड़े बड़े नेता है उसका कठपुतली बन चुका है और हमारे देश के बड़े बड़े नेता सिर्फ प्रशासन का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हमारे देश में चुनाव था, चाहे वो बंगाल हो जाए, केरल हो जाए, असम हो जाए या फिर और भी जिस भी जगह चुनाव था, तो उस समय जो हमारे देश के बड़े बड़े नेता थे वह किस तरीके से बड़े बड़े रैलियां कर रहा था, वह किस तरीके से बड़े बड़े रोड शो कर रहे थे, किस तरीके से बड़े बड़े जनसभाओं को आयोजित कर रहे थे। लेकिन उस समय हमारे देश के कोई भी ऐसे अधिकारी, कोई भी ऐसे DM, कोई भी ऐसे SP, कोई भी ऐसे IAS कलेक्टर के अंदर इतना हिम्मत नहीं था, इतना जो है ताकत नहीं था कि बड़े बड़े नेताओं की रैलियों को रोक सके।
तो सोचिए, तो इस हिसाब से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे देश की जो अधिकारी है वो राजनेताओं के इशारे पर नाचती है और सिर्फ हर एक कानून, जितने भी सारे नियम होते हैं, जितने भी सारे कानून लॉ होते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गरीब लोगों के लिए होते हैं, आम आदमी के लिए होते हैं। कानून यहाँ पर अमीरों के लिए नहीं होते हैं। अमीरों के पास पैसे होते हैं तो वह हर एक चीज़ को आसानी से कर लेता है, कानून को अपने मुट्ठी में रखता है। लेकिन जो लोग गरीब होते हैं, तमाम नियम कायदे, तमाम जो भी कुछ सरकार हमारे संविधान में लिखा हुआ है, तमाम चीज़ सिर्फ गरीब लोगों के लिए ही लागू होता है। और यह वीडियो वायरल होते ही तमाम विपक्षी पार्टियां जो है सरकार को घेरने में लगे, छत्तीसगढ़ के सरकार को घेरने में लगे और ऐसा कहने लगे कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से प्रशासन मनमानी कर रही है और लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है, बिना फालतू को लोगों को मार रहा है, उसके मोबाइल फ़ोन को तोड़ रहा है, धमकियाँ दे रहा है, तो यह कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत है। और दोस्तों, जब से यह वीडियो वायरल हुआ है तो फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ के डीएम रणवीर शर्मा ने एक वीडियो को जो है यहाँ पर किया, लोगों के सामने आया और सभी लोगों से माफ़ी भी मांगा। जी हाँ, माफ़ी मांगा और कहने लगा कि यह जो हुई है घटना, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा खेद है। अगर किसी को भी यहाँ पर तकलीफ हुई हो तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर इस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं एक व्यक्ति को चाटा मारते हुए दिख रहा हूँ। आज जो घटना हुई उसके लिए मुझे खेद है। मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरा कतई यह आशय नहीं था कि किसी का अपमान करना। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से रणवीर शर्मा ने यहाँ पर माफ़ी मांगा है। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि पहले आप गलती कर ले, उसके बाद माफ़ी मांगे, यह शोभा नहीं देता। आप एक अधिकारी हैं, आप एक कलेक्टर हैं जिले का, और आपका यह कर्तव्य होता है कि जो गलत है उसको अगर आप सजा देते हैं तो अच्छी बात है। मैं अभी आपका तारीफ़ करूँगा, मैं भी आपका दीवाना हो जाऊँगा। लेकिन जो व्यक्ति सही है, अगर जो व्यक्ति सही है उसके साथ अगर आप लोग इस प्रकार से अत्याचार करेंगे तो यह कहीं ना कहीं गलत है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि अगर वह व्यक्ति लॉकडाउन के नियम को तोड़ा है ना, अगर तोड़ा भी तो उसे आप जो है सजा दे सकते हैं कानून के तहत। जो आपके पास कानून होता है, जो धाराएं होती है, उसके तहत आप सजा दे सकते हैं। आप जो है रोड पे ही उसके मोबाइल फ़ोन को नहीं तोड़ सकते हैं, उसके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते, उसे गाली गलौज नहीं कर सकते हैं, यह आपको अधिकार नहीं है। तो अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार के बयान दे रहे थे और उसे सस्पेंड करने की मांग भी कर रहे थे। अब दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं NCERT को लेकर के। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि आज जो है बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ऐसा कह रहे थे कि NCERT में बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं, NCERT के सिलेबस में बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जहां पर औरंगजेब की छवि को पूरी तरीके से पॉजिटिव तरीके से दिखाया गया है। और ऐसा दिखाया गया कि औरंगजेब भारत में बहुत सारे मंदिरों को बनवाया था, लेकिन इसका ऑपोजिट, औरंगजेब मंदिरों को बनवाया नहीं था बल्कि औरंगजेब मंदिरों को तोड़ा था। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का यह कहना था और ऐसा कहना था कि जिस तरीके से औरंगजेब के छवि को सही तरीके से दिखाया गया है NCERT के बुक्स में, तो कहीं ना कहीं यह पूरी तरीके से गलत है। और यहाँ पर रामायण की बेइज्जती की गई है और भी बहुत सारे ऐसे हिंदू धार्मिक किताब हैं जिसका यहाँ पर NCERT पूरी तरीके से गलत तरीके से पेश किया है। और इस कारण जो है दोस्तों, बहुत सारे देश के लोग आवाज़ उठा रहे थे कल कि NCERT को अपने तमाम सिलेबस को क्लीन करना चाहिए। जो भी इस तरीके का सिलेबस है, जो भी इस तरीके का सब्जेक्ट है, उसे पूरी तरीके से सही तरीके से बच्चों के सामने प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि हमारा बच्चा हमारा देश का भविष्य है। और अगर उसके साथ अगर इस प्रकार से, और जो व्यक्ति गलत किया है, जिसकी छवि ऑलरेडी पहले से ख़राब है, उसकी छवि को अगर सही तरीके से पेश करके दिखाया जाएगा तो वह बच्चा आगे चलकर कहीं ना कहीं फिर गलत रास्ते पर उतर जाएगा। तो इसलिए सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग जो है NCERT से अपील कर रहे थे कि अपने जो सिलेबस है उसे क्लीन करें। तो इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, मुझे आप लोग अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।